दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इंडिया और यूएसए। दिखने में तो ये दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन इन दोनों डेमोक्रेसीज में क्या डिफरेंसेस है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो सबसे पहले हम दोनों डेमोक्रेसीज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। यूएसए फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर को, जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ स्टेट भी। और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी कांग्रेस या लेजिस्लेटिव में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता अपने सर्वाइवल के लिए। और यूएसए के सिटीजन्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसके पास एक सिंबॉलिक रोल होता है विद लिमिटेड पावर्स। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और पूरी कंट्री प्राइम मिनिस्टर ही चलाती है। और प्राइम मिनिस्टर के पास पार्लियामेंट की मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी गिर जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होता है। तो यूएसए में सिंगल पावरफुल लीडर होता है जो कि होता है प्रेसिडेंट, और इंडिया में कलेक्टिव लीडरशिप होती है पार्लियामेंट के थ्रू। अब हम दोनों कंट्रीज़ के इलेक्शन सिस्टम को समझेंगे। तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हर 4 साल के बाद होते हैं, और ये इलेक्शंस इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू होते हैं, जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो सबसे पहले इलेक्टर्स को वोट करते हैं। और ये जो इलेक्टर्स होते हैं जिनको वोट मिले होते हैं वो आगे जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में हिलरी क्लिंटन को ट्रंप से ज़्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से ट्रंप फिर भी प्रेसिडेंट बन गए। इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल में एक बार ही होते हैं, और इंडिया की डेमोक्रेसी फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी वोट्स लाए, चाहे वो 50% से कम भी हो, तो वो जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कैंडिडेट A के 35% वोट्स हो, कैंडिडेट B के 31% और कैंडिडेट C के 29%, तो कैंडिडेट A जिनके 35% वोट्स होंगे वो जीत जाएंगे। अब हम दोनों डेमोक्रेसीज के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को समझेंगे। तो यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम होता है, जो कि होते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। ट्रंप रिपब्लिकन्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हर इलेक्शन को डोमिनेट करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है यूएसए के इलेक्शंस में। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को समझें, तो यहाँ पे नेशनल लेवल की पार्टीज़ और स्टेट लेवल की पार्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल लेवल की पार्टीज़ देखें तो वो होगी बीजेपी और कांग्रेस। अगर हम स्टेट लेवल की देखें तो वो होगी TMC, DMK, AAP एट्सेट्रा। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं। कोअलिशन गवर्नमेंट्स कॉमन होती हैं, जैसे कि UPA, NDA, और कभी कभी रीजनल पार्टीज़ होती है, यही सेंटर की पावर भी डिसाइड करती है। तो यूएसए में लोगों के पास सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं, लेकिन इंडिया में लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। अब हम दोनों डेमोक्रेसीज के फेडरल सिस्टम को समझेंगे। फेडरल सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें कि जो पावर होती है वो सेंटर, नेशनल और स्मॉलर रीजनल पार्ट्स जैसे कि स्टेट्स या प्रोविंस उनमें डिवाइडेड होती है। हर लेवल की गवर्नमेंट के पास अपने एरियाज होते हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के। यूएसए में स्टेट्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑटोनॉमी होती है। हर स्टेट के पास अपनी खुद की पुलिस, अपने खुद के लॉस और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है विद इन लिमिट्स। इंडिया भी एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन हमारा फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स देता है और उसे ज़्यादा फेवर करता है। सेंटर कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल करता है, और GST से सेंट्रलाइज टैक्सेशन भी होती है। अब हम पावर्स की सेपरेशन देखेंगे। तो यूएसए में पावर्स की स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है। यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, और प्रेसिडेंट कभी भी MP नहीं बन सकता। और इंडिया में PM और बाकी मिनिस्टर्स MPs होते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब हम दोनों डेमोक्रेसीज के इलेक्शन कैंपेन्स और इसमें पैसों की ज़रूरत समझेंगे।
तो यूएसए के जो इलेक्शंस होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं उनके इलेक्शंस में। कॉरपोरेट डोनेशंस और सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं यूएसए के इलेक्शंस में। फॉर एग्जांपल 2020 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में $14 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। इंडिया में भी इलेक्शन के टाइम पैसे एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। इन पैसों का यूज़ अपनी रैलीज, कैंपेन एड्स और वोटर्स को अपनी साइड करने के लिए होता है। लेकिन इंडिया में पैसों के अलावा कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी आइडेंटिटी जैसे सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। अब हम दोनों डेमोक्रेसीज के जुडिशरी सिस्टम को देखेंगे। तो यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो फॉर लाइफ होते हैं, मतलब उनकी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती। और प्रेसिडेंट उन्हीं जजेस को अपॉइंट करते हैं जिनकी आइडियोलॉजी प्रेसिडेंट के साथ मैच होती है। इंडिया में जजेस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होते हैं, मतलब जजेस ही बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं। और इंडिया में 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अब हम पावर्स का बैलेंस देखेंगे दोनों डेमोक्रेसीज का। यूएसए में जो कांग्रेस होती है, मतलब कि जो लेजिस्लेचर होता है, वो प्रेसिडेंट के डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है। और अगर प्रेसिडेंट भी चाहे तो वो ऑपोजिशन के किसी भी बिल को रोकने की परमिशन दे सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो वो प्रेसिडेंट के कुछ लॉज ख़त्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जब ट्रंप ने कुछ कंट्रीज़ के मुस्लिम्स को अपनी कंट्री यूएसए में आने से मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ हटा दिया। इंडिया में पार्लियामेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर पीएम के पास मेजॉरिटी हो तो वो पार्लियामेंट को ईजीली अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जुडिशरी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले सेंटर की अप्रूवल चाहिए होती है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज़्यादातर पीएम की एडवाइस पर काम करते हैं। तो ये था इंडिया और यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंसेस। इनमें से आपको सबसे अच्छा सिस्टम किसका लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।